100 का 20 मार्क्स 100 का कितना हुआ 20% हुआ ना। तो सरदार जी की परसेंटेज एफिशिएंसी कितना हुआ 20%। कैसे नहीं, अब फ्रैक्शन में निकालोगे तो 0.2 हो जाएगा। तो फिर आपने कैसे निकाला कि भाई आउटपुट जो कितना मार्क्स थे इसके 20, इनपुट क्या था 100 और एफिशिएंट परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इनटू क्या कर दिया आपने 100। तो वैसे ही अगर मैं फ्रैक्शन फॉर्मेट में लिखूंगा तो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। वो अंदर ही अंदर मुझे इतनी गाली दे रहा है ना, वो ज्यादा बोल रहा है। गाली उनको भी कोई फर्क नहीं। मेरा मन में अब आउटपुट ये क्या हो गया हमारे पास पाउंड अपॉन पिंच इनटू 100। तो ये हमारे क्या आ गई है परसेंटेज एफिशिएंसी हो गई है। उसमें मैं 2 एग्जांपल देता हूँ आपको। मुझे बोला है सरदार जी प्रोडक्शन नहीं बोला स्टार्टिंग से ये सुनिए परसेंटेज चैप्टर पढ़ा। अगर मैं तेरे पास में 100 जूल की एनर्जी तेने खाया पिया 100 जूल का तूने खाया पिया आराम से, ठीक है, लेकिन तूने काम सिर्फ 80 का किया है। तू काम 100 खा रहा है लेकिन तू काम सिर्फ 80 का कर रहा है। जैसे गाड़ी जो है उसको हम पेट्रोल देते हैं डीजल देते हैं, तो आप जितना एनर्जी उसको देते हो क्या उतना एनर्जी आपको वापस से देता है क्या? नहीं। कोई भी मशीन है, मशीन के अंदर आपने बोला यार इसको हमने इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो ज्यादा दिया है, पर कहीं ना कहीं वो जो एनर्जी दिया उसमें से कुछ अमाउंट तो किसमें चला जाता है, लॉस में चला जाता है। कहीं ना कहीं फ्रिक्शन की फॉर्मेट या किसी न किसी फॉर्म में एनर्जी लॉस हो रहा है। तो ये इतना अगर मैं इनपुट दे रहा हूँ और उस इनपुट का मुझे आउटपुट जो मिला है वो कितना मिला है 80 जूल मिला है। तो अब मुझे इसका एफिशिएंसी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है मुझे कि कितने परसेंट एफिशिएंट है ये। कि भाई अगर आप 100 देते हो और 80 काम दे देता है इसका मतलब ये 80% एफिशिएंट है। 100 का 100 दे रहा है मतलब 100% एफिशिएंट है। 100 का एनर्जी दोगे तो 20 ही काम करेगा, तो वो क्या है वो 20% एफिशिएंट है। तो एफिशिएंसी कैसे निकालोगे? पहले फ्रैक्शन फॉर्म में निकालना है तो क्या होगा भाई जितना आउटपुट कर रहा है उसका डिवाइड बाय इनपुट कर दिया। ये फ्रैक्शनल आ गई, ये फ्रैक्शन के फॉर्मेट में आ गई कि भाई अगर आपने 80 दिया तो 80 डिवाइड बाय 100 तो भाई कितना हो रहा है 8/10 4/5 जो है ये फ्रैक्शन आया, फ्रैक्शन है। अब इसको परसेंटेज एफिशिएंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो फ्रैक्शन इनटू 100 करते तो क्या मिल जाता है परसेंटेज। समझा? अगर मैं बोलूं कि किसी इंजन के पास में 45% एफिशिएंसी है और मैंने उसको इनपुट जो है वो 100 वॉट का दिया है, तो बताओ आउटपुट पावर कितनी होगी? समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन? तो एफिशिएंसी मतलब कितने परसेंट एफिशिएंट है वो हमारा, उसका आउटपुट। इसी एफिशिएंसी कैसे निकाला जाता है? आउटपुट अपॉन इनपुट करोगे और एफिशिएंसी हमेशा मैक्स टू मैक्स होगी जो भी 100 के इक्वल। वैसे तो सारे मैकेनिकल डिवाइसेस की एफिशिएंसी 100 से क्या रहती है? 100 तो किसी की नहीं होती है भाई, है ना। 100 का दिया और 100 का 100 ही आपको वापस रिटर्न कर दे, ये कोई पॉसिबल नहीं है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। पंप सुना है हम लोगों ने? पंप सुना है? पंप क्या काम करता है? पंप हाँ, पानी को एक सर्टेन हाइट तक ले जाने की कोशिश करता है।
अब पंप ऑन करते हो तो आप एच हाइट तक पानी को जो है चढ़ा सकते हो, या आपको चाहिए कि हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ वाटर बाहर निकले तो भी आप पंप का यूज करते हो। तो पंप से बेसिकली जो हमें मिलता है, हम पानी के साथ में क्या कर रहे हैं, उसकी मैकेनिकल एनर्जी को बढ़ा रहे हैं। तो पंप से जो आउटपुट मिलने वाला है, अगर पावर की टर्म में बोलूंगा तो क्या होगा, वो मैकेनिकल पावर बोलो या एनर्जी बोलो, ये उसका आउटपुट है जो हमें मिलेगा। बट उसी पंप को चलाने के लिए आपको क्या देना पड़ता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी या पंप की पावर, वो क्या हो गई आपके इनपुट, ये आपकी क्या हो गई इलेक्ट्रिकल पावर एनर्जी, ये आपका उसके लिए क्या हो गया है इनपुट। समझा यहाँ पे। और वही अगर मैं टरबाइन की बात करूं, टरबाइन क्या करता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है। आप एक हाइट से पानी को टरबाइन पे गिराओगे, टरबाइन की ब्लेड्स रोटेट करेगी, उससे कनेक्टेड होता है जनरेटर, वो भी रोटेट करता है और मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पर जो मैकेनिकल पावर है वो इसके लिए क्या हुआ, इनपुट। आई थिंक इनपुट आउटपुट समझ पा रहे हो आप। और जो हमारे को मिल रहा है चलिए लिख दीजिए और फिर आइए क्वेश्चन नंबर। कोई तो गधा बात कर रहा है यार दोस्तों, कौन कर रहा है? बात पीछे वालों बात करने का मन करे, लेकिन शांत रहना है, पढ़ाई पे ध्यान। देखो एक क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। तो पावर के अंदर अभी टाइप 1, पावर में अभी हम कर रहे हैं टाइप 1। पावर का टाइप 1 देखिए क्या दिया हुआ है, लिखना है अ पंप इज यूज्ड टू डिलीवर वाटर a pump is used to deliver water
at a certain rate from a given pipe. Pump is used to deliver water at a certain rate from a given pipe by what amount should velocity of water force on the water and power of motor be increased to obtain n times water from the same pipe in the same time. 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 Yes. From the same pipe in the same time. पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से, कोशिश करो करने की, क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात, क्या फ्लोइंग फ्लूइड है? क्या फ्लूइड फ्लो कर रहा है? ठीक है, क्या आ रहा है यहाँ पे? फ्लोइंग फ्लूइड दिया हुआ है। अगर आपको फ्लोइंग फ्लूइड दिया हुआ है, इसका मतलब आप मास की जगह पे क्या यूज करेंगे? मास पर सेकेंड, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ मास। क्या यूज करते हैं? रेट ऑफ मास यूज इन प्लेस ऑफ मास, क्योंकि यहाँ पर मास जो है, अब देखिए रेट ऑफ मास की जो फ्लोइंग मास है ना, अब मास कैसे डिफाइन करेंगे? लिक्विड फ्लो कर रहा है तो आप ये जरूर बोल सकते हो कि यहाँ से 1 सेकंड में इतना मास है, क्योंकि कंटिन्यूसली मास जा रहा है। तो आप अगर ब्लॉक जा रहा होता तो आप बोल सकते थे कि यहाँ से एक ब्लॉक 2 kg का गया, अब लिक्विड तो फ्लो कर रहा है, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? तो उस केस में आपको लिक्विड को ऐसे डिफाइन करना पड़ता है कि भाई 1 सेकंड में इतना वाटर फ्लो किया, क्योंकि यहाँ कंटिन्यूसली मास जा रहा है। तो उस केस में आप फ्लोइंग फ्लूइड के केस में मास की जगह पे क्या यूज करते हो? रेट ऑफ मास यूज करते हो, और रेट ऑफ मास का फॉर्मूला होता है dm/dt, विच इज इक्वल टू, लोगों ने आप प्रूव किया है, d/dt ऑफ मास को। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है सरदार जी, बताओ, कोई नहीं बोलेगा। डेंसिटी का फॉर्मूला बोलो बेटा, बोलो। डेंसिटी का फॉर्मूला नहीं आता है। डेंसिटी का फॉर्मूला बोलो, जो नॉर्मल हमारे लिक्विड की डेंसिटी है। शाबाश, वेरी गुड।
पहले क्यों नहीं बोल सकते? मास अपॉन वॉल्यूम, है ना? जो हमारे लिक्विड की डेंसिटी है उसका फॉर्मूला क्या होगा? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या होगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्या लिखेंगे हम? एरिया इनटू लेंथ। अब जैसे कि ये रहा कोई भी पाइप और इससे ये जो वाटर निकल रहा है, ये देखिए, ठीक है, और ये रहा हमारा एरिया, दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। ये कौन सा एरिया है? क्रॉस सेक्शन। और यहाँ से ये वाटर कितनी डिस्टेंस तक ट्रैवल किया? x। टी टाइम में x डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। अब ये डिस्टेंस तो डिपेंड करता है ना आप कितना टाइम लोगे। अगर आप टाइम बढ़ाओगे तो डिस्टेंस भी बढ़ते जाए। तो वेरिएबल कौन होगा? डिस्टेंस। क्रॉस सेक्शन एरिया तो सेम रहने वाला है इस पाइप का, है ना, और एक हमारा डेंसिटी भी जो है वो क्या रहेगा? सेम। लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है तो रो ए डी एक्स बाय डी टी। और डी एक्स बाय डी टी क्या होता है? v वेलोसिटी। क्या होता है डी एक्स बाय डी टी? v क्या होता है? वेलोसिटी। dx by dt क्या होता है? v वेलोसिटी। ठीक है, dx by dt क्या होता है? v वेलोसिटी। अब क्या चीज कैसा लगेगा? ऐसा हम बोलेंगे छप्पन को डिफरेंस। अब dx by, अब यहाँ पे देखिए dx by dt को हम v वेलोसिटी बोलेंगे तो dm by dt क्या हो गया हमारे पास? रो ए भी। अब रो ने क्या बोला है? देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। अगर हम उसको बोलते हैं द पंप इज यूज्ड टू डिलीवर वाटर एट अ सर्टेन रेट ऑफ अ गिवन पाइप इफ द क्या बोला? टू बी इंक्रीज n टाइम्स वाटर फ्रॉम द सेम पाइप। मतलब अगर उसी पाइप में से जो निकलने वाला वाटर उसको हम n टाइम्स बढ़ा रहे हैं, मतलब किसको बढ़ा रहे हैं? रेट ऑफ मास को बढ़ा रहे हैं। किसको बढ़ा रहे हैं? पहले dm by dt था, अब जो है वो क्या हो गया है? dm by dt डैश बोल देते हैं। नया dm by dt इनिशियल जो बाहर निकलने की रेट है वो n टाइम्स बढ़ चुकी है। लिक्विड तो अभी भी वही है, पाइप अभी भी वही है, तो एरिया भी सेम रहने वाला है। सिर्फ चेंज होगा तो क्या चेंज होगा? वेलोसिटी। कौन सी? n इंटू रो ए वी। रो ए से रो ए कैंसल, तो नया वेलोसिटी जो होगा वो होगा n। क्लियर? अब दूसरा पॉइंट है, आपको वेलोसिटी के बाद फोर्स निकालना है। अब फ्लोइंग फ्लूइड वाले केस में आपने फोर्स का फॉर्मूला क्या यूज किया बताइए? न्यूटन सेकंड लॉ में लिखा था। एक फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन और दूसरा है जब भी लिक्विड फ्लो कर रहा होगा तो फॉर्मूला होगा v इनटू dm बाय dt। याद आ रहा है यहाँ पे? जब भी रेट ऑफ मास हो तो फॉर्मूला था v इनटू dm बाय dt। और dm बाय dt आप ऑलरेडी निकाल चुके, फॉर्मूले से पता लग गया है रो ए v, तो दिस बिकम रो ए v स्क्वायर। क्लियर है? तो जो नया फोर्स होगा वो होगा F डैश और वो होगा रो ए। रो तो सेम ही रहेगा, एरिया भी सेम ही रहेगा। वेलोसिटी नई वेलोसिटी हो गई v डैश का स्क्वायर और v डैश को आप क्या बोलते हो? nv। तो ये आएगा हमारे पास में n स्क्वायर रो ए वी स्क्वायर। तो कितने से बड़ा यहाँ पे पुराने वाले फोर्स के कंपैरिजन में n स्क्वायर टाइम्स। कितने टाइम्स बड़ा? n स्क्वायर टाइम्स। और अगर पावर देखना है, क्या देखना है? पावर का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स तुम्हारा क्या है? फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो नया पावर क्या होगा? P डैश F डैश इंटू वेलोसिटी डैश। F डैश कितना है? n स्क्वायर इंटू F। V डैश कितना है? n इंटू V, तो दैट इज n क्यूब F P, तो दैट इज n क्यूब P। तो पावर कितना टाइम बढ़ा? n क्यूब टाइम। फोर्स कितना टाइम बढ़ा? n स्क्वायर टाइम। और वेलोसिटी कितना टाइम बढ़ी? n टाइम्स। क्लियर? तो देखो
In place of mass. मुझे के जिनका लिख के हो गया पेज नंबर 184 क्वेश्चन नंबर 23 पेज नंबर 184 मॉड्यूल क्वेश्चन नंबर 23 पेज नंबर 184 क्वेश्चन नंबर 23 Thank you.
बुला रहे हैं क्या करे बताओ, बाहर निकालना चाहिए या पनिश करना चाहिए? मैं तो हमेशा ही बोला है मैंने कि मॉड्यूल लेकर आना है, पर मैंने हमेशा बोला मॉड्यूल आना है। क्वेश्चन का फोटो लेके देख। चलिए देखिए क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर। A body of mass 2 kg starts moving unidirectionally under the influence of the source of constant power P. Its displacement in 4 seconds is 1/3 alpha square under root of P m. अब इस केस के अंदर क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है देखिए, हमारे पास मास दिया हुआ है, क्वेश्चन में मास दिया हुआ है m, और टाइम है हमारे पास 4 सेकेंड, और डिस्प्लेसमेंट जो दिया है क्वेश्चन में दैट इज 1/3 ऑफ अल्फा स्क्वायर अंडर रूट ऑफ पी, एम मीटर है, यूनिट। ये लोगों को बहुत सारे लोगों को लगा कि मास है ना, और यहाँ पावर दिया है कांस्टेंट पावर जो कि है पी, तो आपको यहाँ अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कांस्टेंट पावर मतलब एक भले आदमी ने ऑलरेडी बता दिया, कांस्टेंट पावर का मतलब होता है एवरेज पावर। एवरेज पावर जब भी दिया है तो हम लगाते हैं नेट वर्क अपॉन नेट टाइम। टोटल वर्क को हम लिख सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम। पावर को लिखा हमने T, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाया हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, इनिशियली में इट इज रेस्ट, तो डिवाइड बाय टाइम, तो इधर आ गया PT इक्वल टू V का वैल्यू यहाँ से साफ मिलेगा आपको, दैट इज V इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2PT अपॉन m। से लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब ये वेलोसिटी मिला है, पर हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है और डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं dx/dt। वेलोसिटी से अगर आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो काइनेमेटिक्स में पढ़ चुके हो, क्या लिखो dx/dt, क्या लिख सकते हो dx/dt। हाँ तो वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पर आप जैन को नहीं बुलाएंगे। मास को सब्स्टिट्यूट करेंगे, अभी 2 kg किया हुआ है, वो खुश हो गया था कि क्या बात है। अब यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर dx इक्वल टू ds/dt लिखते हैं हमने, और dt को इधर दे देते हैं हम लोग अंडर रूट ऑफ 2p/s रूट t इंटू dt। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब इसको हम करते हैं इंटीग्रेट, क्या करते हैं इसको हम इंटीग्रेट, तो डिस्प्लेसमेंट का हो जाएगा इंटीग्रेट करके ऐसा आ गया है, 2 कांस्टेंट है, पावर कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, बाहर आ गया है। इंटीग्रेट करना है रूट टी को, रूट टी का मतलब क्या हो गया, पावर टी का पावर 1/2, इंटीग्रेट करने से क्या आता है टी का पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, और लिमिट लग रही है टाइम की 0 से लेके कितने सेकंड तक, 4 सेकंड तक।
यहाँ पे 0 से लेके 4 तक। इसको सॉल्व करते हैं, केवल मास का वैल्यू रखते हैं 2p डिवाइड बाय मास रख दिया मैंने, कितना 2 kg है, तो डिवाइड बाय 2, और इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा 4 का पावर 3/2 अपॉन 6/2। सही लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया, तो s इक्वल टू आ रहा है ये √p, इधर आ रहा है 2/3, 4 का पावर 3/2। अब 4 का पावर 3/2 कैसे सॉल्व करें भाई? 2 स्क्वायर तो 4 को क्या लिख सकते हो आप? 2 का स्क्वायर, 4 को क्या लिखा जा सकता है? 2 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसल, पावर तो कितना हुआ? 2 का क्यूब मतलब 8। अब 8 इंटू 2 कितना हुआ? 16, 16/3 √p। इसको फिर कंपेयर किया हमने किससे? अल्फा स्क्वायर बाय 3 √p से। तो वहां से अल्फा का वैल्यू कितना आया? 4। अरे समझा कि नहीं? कैलकुलेशन कैसे की, क्लियर हुआ? आधी बार तो ये इसलिए आगे बैठ रहे हैं कि हम ऐसा सीधे होंगे, पीछे से हमें लड़कियां बुलाएंगी इसी बात, ऐसे तो कोई बुलाता नहीं है इसी माने। ये टाइप 2 था, ये टाइप नंबर 2 था। और आवाज क्यों आ रही है भाई? टाइप नंबर 3 उसी पेज पे क्वेश्चन नंबर 30। एक बजे तक हम एक एक्स्ट्रा लेक्चर में देखता हूँ, अगर हुआ तो इसमें जो भी आपको डाउट किया हो गया पावर में, 1-2 क्वेश्चन में और कल करा दूंगा एक्स्ट्रा। और फिर जिसको जो भी पूछना है वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में, वो आप मुझे कल पूछ सकते हैं अगर मैंने रखा है। ठीक है, मैं चेक करता हूँ मेरा शेड्यूल, और फिर मोस्टली विल बी पर क्यों नहीं हुआ? होना चाहिए ना, लास्ट टाइम भी बोला मैंने। अभी आप तो सैटरडे को बोला, 2 दिन में अभी पूरा अभी सब कुछ कंप्लीट हो गया है। चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपको सारे चैप्टर में जितने इंक्लूडिंग पावर के भी सारे क्वेश्चन कवर करने हैं, सॉल्व करने हैं। ठीक है, अगर टाइम मिला तो मैं कल रख दूंगा, तो उसमें जो जो टॉप है मुझे पता है, जो बाकी बच्चों ने डाउट पूछे हैं, जैसे एक्सरसाइज 4 के कुछ क्वेश्चंस हो गए हैं जो आपके बस की नहीं है। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस को हम लोग जो है कवर कर लेंगे, अगर देखता हूँ मैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को हम जो है वो कल जो है कोशिश करते हैं निपटाने की। ऐसे लिए चैप्टर, ताकि हम अगला जो हमारा ऑफिशियल लेक्चर है उसके अंदर हम नया चैप्टर शुरू करें। ठीक है, सेंटर ऑफ
भाई